जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय बाबा की। और आज समय की व्यस्तता भी है और कुछ एक दो प्रश्न हैं उनको भी बता दूं। बाकी इस बार क्या हुआ कि जैसी कामना की थी कि भगवती से कि गायत्री को जो हीट है वो नवरात्र को हो तो सर्वोत्तम है, अति शुभ है। और वैसा ही हुआ तो गायत्री को क्या 2 दिन अब थोड़ा 2-3 दिन दूर भेजना पड़ेगा और घोड़ा दिखाने के लिए। वैसे तो बात हो रखी है उन लोगों से ताकि फिर भी ये बात है कि कंठक और गायत्री थे इतने हृदय में मेरे बस गए हैं कि उनको उनसे दूर रहना भी मुश्किल लगने लगता है। तो लेकिन ये संसार का चलन है, मिलना बिछड़ना जन्म मृत्यु ये सब चलता रहता है, ये एक चक्र भी है। और वो भी इतने ऐसे हो गए गायत्री तो वो तो उसका रहना भी मुश्किल हो जाता है। वो कल सुबह उसको गाड़ी में भेजेंगे तो कंठक को रखना मुश्किल हो जाता है। वो बच्चा है, छोटा है, अभी तक 7-8 महीने हुए, तो उसके लिए बड़ा कठिन है। तो उसके साथ रुकना, उसको संभालना, उसका खाना पानी, दूध वगैरह सब चीज़ें 24 घंटे तक लिए कुछ खाएगा कि नहीं खाएगा, कैसा रहेगा पता नहीं। बाकी इसलिए व्यस्तता थी कुछ पिछले दिनों में और नवरात्रि में यही व्यस्तता रही। यही इस बार भक्ति यही हो रही है गायत्री की। तो ये भी एक शक्ति उपासना ही है। अश्व तो साक्षात शक्ति का प्रतीक है और भगवान सूर्य की संतान है। और तो बीच में इसीलिए समय समय लोग कहते हैं बीच में समय मिल नहीं पाता, इसलिए सप्ताह भर 10 दिन कम से कम इधर उधर घूमने पर ऐसे अश्व मिल जाते हैं, हर जगह है, गांव में है, शहरों में है। लेकिन अब क्या है कि जिसके घर पर संतान उचित हो और सुलक्षणी हो, सौभाग्यशाली हो, तो वो वर के लिए चयन कोई अच्छा ही करेगा। वैसे ही भावना हो जाती है अगर कोई जीव को अच्छे से आप प्रेम करते हो। और मेरे लिए तो ये सिर्फ एक अश्व नहीं है, मेरे तो ये साक्षात माता स्वरूप है। इसका चेहरा नहीं देखूं, इसको प्रेम नहीं करूं, इस पे सवारी नहीं करूं, तब तक तो लगता है जैसे कुछ किया ही नहीं है, जैसे ऐसे ही है। इसको नहलाना धुलाना, इसका सारे काम करना बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। मैंने खुद ने कामना की थी और ऐसा है कि गायत्री मंत्र तो 24 चीजें प्राप्त करवाता है। उसमें है पशु सुख या पशु प्रेम या अश्व सुख, जिसमें अश्व की आपको सवारी होती है और दूसरा आपके बस पास आ जाता है किसी माध्यम से वो। तो वैसे और चलिए, ये तो जीवन का एक चक्र है। अब एक चीज समझिए कि एक दो प्रश्न है लोगों ने बीच में किए कि गुरुदेव, प्रश्न ये रखे कि गुरु मंत्र में मन ज्यादा लगता है, इष्ट की उपासना में कम लगता है, योग उपासना में कम लगता है, सोहम में ध्यान कम जाता है, तो क्या करें। और चित्त सदा रहता है कि गुरु मंत्र करते जाएं, गुरु मंत्र में चित्त ज्यादा लेकर लगा टिक जाता है। और तो देखो, एक चीज समझो आप, अगर गुरु कोई मंत्र दे सीधा इष्ट का, उसको गुरु मंत्र के रूप में, जैसे गायत्री मेरा इष्ट है या मेरी भक्ति या मेरी शक्ति है, तो गुरुदेव ने गायत्री मंत्र प्रदान किया और मुझे वही मिला। मैंने उसकी उपासना साधना की और करते जा रहा हूँ। और भगवान शिव की और बाबा की तो भक्ति मैं करता ही हूँ, सदैव करता ही, वो तो मेरे अंग संग है। लेकिन जो मंत्र की उपासना करता हूँ मैं इसकी करता हूँ, गायत्री मंत्र की।
अब देखिए, अगर गुरु अगर मैं दे सकता तो मैं आपको सबको गायत्री मंत्र देता, लेकिन मैंने कि फिर भी इसको एक अलग तरीके से आपको दिया है कि आपको किस तरह इसका एक देख कहते हैं कि अगर 10 माला जप करो, इतना गायत्री मंत्र का पुण्य एक माला हवन करने से मिल जाता है। और वैसे ही ऐसा विधान है, और वैसे ही अगर कोई इंसान 10 माला हवन करता है, एक माला नदी के घाट पर या नदी में कंठ तक या नाभि तक बैठकर जप करे तो उसका पुण्य, उसका वो फल फल मिल जाता है। वही अगर गौशाला में बैठकर वो जप करे, ऐसा विधान होता है। इसका कारण क्या है? इसका भी ऐसा नहीं कि ये अंधविश्वास की बात है। ये इस तरह है कि जहाँ प्रवाह होता है, नदी में एक प्रवाह है, जैसे गंगा को पवित्र क्यों कहते हैं कि प्रवाह नदी का चल रहा है, उसमें जप किया हुआ सर्वथा सिद्ध होता है। और गौशाला में गौमाता तो साक्षात गौमाता ही है। वहाँ के उनके जो शरीर की सुगंध है, जो उनका एक रहती है गौशाला की, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी और सकारात्मकता रहती है, उसमें मंत्र की आवाज सिद्ध होता है। उसके उपरांत भगवान शिव के मंदिर का, फिर एकांत में, फिर गुरु आश्रम में, ये जब विधान है। तो वैसे अगर कोई मंत्र होता तो मैं आपको वैसे फिर भी अगर एक माला हवन करते हो इतने में, देखो ये जिन्होंने कर लिया है और जो कर रहे हैं 1 साल से या कोई 4-6 महीने से एक माला गायत्री मंत्र, उनको आप सुन सकते हो, उनको अनुभव कर सकते हो। वो कहेंगे कि कोई नेगेटिव इनको छू नहीं सकती। वो कितना बोलते हैं, उनका कितना सार बातें सार्थक हो जाती है, कितनी कल्पनाएँ करते हैं, उनकी सारी चीज़ें पूरी हो जाती है। घर पे कोई कुछ कर नहीं सकता। और बीच में किसी ने कहा कि कोई सिद्ध मतलब धोना उसकी मैंने बस में कहा था। मान लो किसी ने एक बीच में प्रश्न रखा कि इसके बच्चे को कुछ खिला दिया, किसी ने मान लीजिए कोई ऐसा, वो इस तरह व्यवहार करते हैं घर में, तो सिद्ध जो धोना है उसकी भस्म खिला दे तो कैसा रहता है? देखो, नित्य गायत्री मंत्र आप करते हो ना गौ के उपलों से, और घर पर हवन, तो उस वो भस्म सिद्ध हो जाती है उसी हवन कुंड में। जो रोज करते हो उसी की भस्म आप पानी में लेके घर पे छींट सकते हो, उसी को चरणामत बना के पी सकते हो, और किसी के भोजन में डाल दो तो उसमें खिलाया इलाया नष्ट हो जाता है। ये भी इसका विधान, तो वो आप आपने जो किया है उससे भी वो सिद्ध हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे इष्ट मंत्र का वो, अब मेरा इष्ट है और मैंने कहा आपको हवन करने का, तो इसमें मेरी ऊर्जा निहित रहती है और आपके सारे काम होते हैं। ये गुरु के अधीन है, मंत्र अधीन देवता, और मंत्रों के अधीन देवता है, और मंत्र किसके अधीन है? मंत्र गुरु के अधीन है। तो क्या होता है, अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको योग उपासना से सोहम, देखो गुरु दोहतक है आपको परमात्मा तक ले जाना का। अब बातें आप प्रेम मोह में और ऐसा विचार करने लगोगे, बस सिर्फ गुरु के ध्यान करूं, गुरु कहे, बस गुरु चाहे कुछ भी कहे लेकिन मुझे तो गुरु से प्रेम है। ये ये बात ये नहीं दिखाती कि आपको गुरु में समर्पण है। समर्पण का अर्थ क्या है? गुरु कहे उतना ही करना, गुरु कहे उतना ही करना, वो ही करना। प्रेम अपनी जगह पर है, ठीक है ना? और इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप लोग मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हो और भगवान से नहीं करते। और या मैं अगर गायत्री मंत्र करता हूँ, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मैं बाबा से नहीं प्रेम करता, गुरुदेव से नहीं करता, क्योंकि मैं तो मंत्र गायत्री कर रहा हूँ। कि ये नहीं है, ऐसा नहीं होता। गुरु क्या कहता है? उन्होंने क्या कहा? ओम घुम गुरुभ्यो नमः, एक समर्पण है आपका। वो आप में एक चेतना प्रकट करता है, ज्ञान आपको सही गलत का जो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है आपका। गुरु के प्रति समर्पण दिखाता है। और उसके अनुरूप आपके अंदर एक गुरु तत्व है, आप चाहे गुरु ग्रह कह सकते हो, गुरु तत्व है। उसका जो बीज मंत्र है गुम, ओम गुम, उससे क्या होता है आपके जो अनुभव शक्ति है, आपका जो ऑरा है वो इतना विकसित होने लगता है कि आप कोई भी मंत्र करो तो एक सामान्य इंसान से और आप में जो वो फ़र्क है, उसकी वज़ह से आप में जल्दी वो चीज़ें अनुभव होने लगती है। और कोई भी संसार की शक्ति जिसने गुरु मंत्र जपा है, ओम गम गुरुभ्यो नमः, सबके अलग-अलग मंत्र हैं, तो उसको उसको छू नहीं सकती। अगर जिसने गुरु मंत्र किया है, ओम गम गुरुभ्यो का अनुष्ठान किया, आप अनुभव करोगे, विश्व आपको नेगेटिविटी दिखेगी, लेकिन आपके पास नहीं आएगी। आपके पास, और स्वप्न में भी ये मंत्र चल जाता है। कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसा हुआ है काफ़ी बचपन में मेरे साथ कि कोई
चीज़ घबराने वाली, कोई बीच में बाधा आती है, कोई डराने वाली शक्ति, कोई स्वप्न में किसी माध्यम से, लेकिन नींद में भी वो ओम गुम गुरभ्यो मंत्र चलने शुरू हो जाता है, वो अपने आप ही चल जाता है। और ओम गुम गुरभ्यो नमः आपका एक ब्रह्मास्त्र है। इसलिए कभी भी अनुष्ठान करो, कभी भी कोई क्रिया करो, एक मंत्र, गुरु मंत्र समर्पण में गुरुदेव की तस्वीर को त्राटक करते हुए ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ये करके फिर, और योग के बिना इंसान की गति नहीं होती। भक्ति मार्ग है, और भी मार्ग है, लेकिन जो योग कर सकता है, वो दूसरा मार्ग जीते जी नहीं कर सकता। हो सकता है आगे के जीवन क्या रहे, ये तो वही बात हुई कि आजकल एक वो बीमा चलती है कहते हैं आप इतने पैसे दे दिए, मरने के बाद हम आओ। अब तो मरने के बाद मरने के बाद मैं इसको कैसे अनुभव करूंगा, मैं उसका कैसे उपभोग करूंगा? परिवार वालों को मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो भी सही नहीं है। तो वही बात हुई कि अभी करते हैं, आगे अब आगे किसने देखा है? अभी का मिले। तो योग आपको अभी से सिद्ध करता है, अभी से आपके अनुभव शक्ति को बढ़ाता है। आपके साथ जो घटनाएं हो रही है, वो भक्ति करते करते वर्षों लग जाते हैं, उम्र निकल जाती है आपकी, उसमें भी पथ भ्रष्ट हो सकते हैं। अंत में भी अगर कहते हैं कि मलिनता हो गई तो हो गई, लेकिन योग में ऐसा नहीं है। योग में जितना कदम आपने रख दिए, उसमें संचित है। मान लीजिए मैंने आपने मुझसे 100 रुपये उधार लिए, और आपकी क्षमता नहीं हुई कि 100 रुपये मुझे लौटा पाओ, तो आपने क्या किया, बस आज 10 रुपये हैं, कल 20 रुपये दिए, मुझे 30 दिए। तो मैंने तो उसमें वो मेरी कटौती तो हुई ना, कि अब 100 नहीं मांगता, अब मैं 70 मांगता हूँ, अब मैं 50 मांगता हूँ। आपने जैसे जैसे, वैसे योग में जैसे जैसे आप कदम रखते हो, वो कदम आपके उतने मान्य हो जाते हैं। इस जन्म से नहीं, किसी भी जन्म में। अगर योग की उपासना करने वाले इंसान का शरीर छेदन हो जाता है, तो उसको वापस मनुष्य योनि में जन्म होता है, और होने के उपरांत किसी संत के शरणे, किसी गुरु के शरणे वो जाके वहां से ही ज्ञान लेता है। उसको वहां तक की चीजें तो पहले अनुभव हो जाती है कि हाँ, इतना इतना मेरे साथ हो रखा है, इतना मुझे प्रथा है। तो योग की उपासना है वो। और गुरु का तो अर्थ ही यही है। ऐसा नहीं, गुरु, मैंने सबसे पहले ये विरोध किया था कि अभी क्या एक चलन हो गया है कि जिसने गुरु को माना, वो गुरु के चरण में बैठा है, वो गुरु को छोड़ना ही नहीं चाहता, और गुरु भी उनको नहीं छोड़ना चाहता। कारण क्या है? कारण ये है कि नहीं कि लोभी गुरु लालची चेला, दोनों खेले दाव, और भव सागर में डूब मरे चट पत्थर की नाव। गुरु देखता है चेला आया तो मेरे लिए कुछ लाया है ही, खाली हाथ थोड़ी आएगा। और चेला देखता है गुरु के पास गए हैं तो कुछ ना कुछ तो चीज मिलेगी अच्छी। तो उनको प्रेम नहीं है ना, तो इसमें, इस बात में गुरु के प्रति समर्पण नहीं दिख रहा है कि गुरु के पास कुछ ना कुछ तो जब तक किया हुआ कुछ मिलेगा ही, वो लाना चाहता है। और वो सोचता है, गुरु सोचता है कि चेला बस कुछ लाए दे मुझे, और वो भी अधीनता है। तो दोनों एक दूसरे में स्वार्थ ढूंढते हैं, दोनों में प्रेम नहीं है। अगर शिष्य अच्छा होता तो ये वो कामना करता, अब गुरुदेव मुझे ज्ञान देंगे और मेरा कल्याण करेंगे। और गुरु ऐसा सोचता कि ईश्वर ने ये मुझे मार्ग दिया है लोगों का कल्याण करने का, ज्ञान तो है ही बांटने के लिए, मैं तो निस्वार्थ बांटू, तो ये है ही बांटने के लिए, मैं रोक थोड़ी सकता हूँ। गंगा पीछे से चल रही है, आप नहाओ चाहे मत नहाओ, वो तो चलेगी। तो ये ज्ञान ज्ञान का प्रवाह है, ये अच्छा लगता है, ये करना चाहिए। और अभी के ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये गलती हो गई ना, क्योंकि उन्होंने अपनी शरण में रख लिया, अपनी शरण नहीं। कबीरदास जी कितना प्यारा श्लोक है ये, दोहा सा लगते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपको, जो गोविंद दिया बताए। गोविंद यानी गुरु को क्यों बलिहारी कहा है? कि उसने आपको सच्चा मार्ग बताया कि देखो वो ईश्वर खड़ा, वहां तक तुम्हें जाना है। इसलिए ईश्वर ने भी गुरु की महिमा को बहुत बड़ा माना। उसने गुरु को पर ब्रह्म कहा। खुद ब्रह्म है, लेकिन कहते हैं गुरु तो पर ब्रह्म है, क्योंकि वो मुझ तक लेके आता है। जिन जीवों की गति दुर्गति में बदल गई है, उनको वो सदगति में करके मेरी तरफ धकेलता है। तो गुरु तो बड़ा है ही सा। क्यों? कि एक दुर्गति प्राप्त इंसान को एक ईश्वर तक की शरण में डाल देना, यही सच्चे सदगुरु का कर्म है। और अब अब ऐसा नहीं, अब गुरु बैठता है तो लाखों चेले नीचे बैठते हैं, फिर वो एक जाजम चलती है, ज्ञान की बातें नहीं, कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। अब इनमें सबकी अलग अलग धारणा है। अब देखो,
मैं ये नहीं मानता। मैं सोचता हूँ सब सही है। इसका कारण भी यही है कि कहते हैं ना कि ईश्वर ने गधे को गधे जितना बोझ दिया है, घोड़े को घोड़े जितना बोझ दिया है। और उसको अपना यश दिया, कीर्ति, यानी जिसको जैसा मिलना है वो सही मिल रहा है। जिसको भगवान ने चाहा कि उसको गुरु ऐसा मिले तो उसको वैसा मिल गया। मैंने कहा लोभी गुरु लालची चेला, यानी अब गुरु लोभी होता चेला भी उसका लालची हो गया, दोनों एक जैसे हो गए। तो आपके अंतर की कामना अगर ज्ञान की रही है तो मैं अनवर्थ कह ही रहा हूँ। क्या तो पिपासा रही ज्ञान की या भक्ति की रही, या ईश्वर से ऐसी मांगना रही कि हे भगवान मेरे गुरु बने और कोई मुझे सच्ची भक्ति बताए, तो ये आप सुन रहे हो तो कोई कारण बनता है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि आप बस मेरी शरण बैठो, नहीं, ऐसा नहीं है, कभी नहीं होता। गुरु का अर्थ ये वो आपको एक सच्चे मार्ग पर, एक ऐसे प्रवाह में धकेले जहाँ आपका जीवन का कल्याण वो आपको बताए। अभी तक हमने ये चीज एक मानी है कि अपराध क्या है, क्या दुख है, क्या सुख है, और क्या सद्गति है, क्या दुर्गति है। तो इसमें आपको ये देखना होता है कि गुरु वास्तविक परिभाषा बता, हमें भी परिभाषा नहीं पता। एक इंसान दुखी क्यों है उसे खुद को ही नहीं पता है। वो उसकी सुख की परिभाषा अलग है। मैंने कहा ना सबकी सुख की परिभाषा अलग है। मेरे लिए सुख क्या है कि बस आप लोगों को अच्छा ज्ञान दूँ, आपकी कल्याण का कारण बने, और बस मैं मेरी भक्ति अनवरत करता रहूँ, कोई विघ्न ना आए, और बस जब ज़रूरत पड़े ईश्वर मेरी कामनाएँ पूरी कर दे। बस ये मेरी एक सिंपल सी परिभाषा उस सुख की। हो सकता है कोई आपकी कुछ और बड़ी कि बड़ा-सा बहुत बड़ा एक मकान हो, बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हो, बहुत नौकर-चाकर हों, और मुझे एक लोटा भी नहीं उठाना पड़े, वो मेरे आगे ऐसे हाज़िरी बजाने वाले हों। हो सकता है आपके सुख की परिभाषा है। किसी को लगता है बस मेरे परिवार में किसी को कुछ तकलीफ ना हो, कोई बीमार नहीं पड़े, सब नौकरी लग जाए, किसी को कुछ हो जाए, किसी के संतान हो जाए, किसी के विवाह हो जाए, उसकी सुख की परिभाषा अलग है। तो हमने माना है ये सब चीज़ें। अगर सच्ची परिभाषा होती तो सबकी एक होती, लेकिन ये परिभाषा सच्ची नहीं है, इसलिए सबकी अलग-अलग है। सबके जिसको जो पीड़ा है उसको उसी वो परिभाषा उसी समझ में आती है। ठीक है ना? तो एक वो कथा आपने सुनी, उस दिन बोला था उन्होंने कहा, एक गुरु ने बोला था ना शिष्य को कि वास्तविक समस्या लेके मेरे पास आ। तो शिष्य ने पूरा जीवन देख लिया लेकिन उसके वास्तविक समस्या नहीं मिली कभी। तो वैसे ही वास्तविक समस्या कुछ है ही नहीं। हाँ, छोटी पीड़ाएँ, छोटा प्रेम की वजह से बिछड़ना, मिलना, ये सब चलता है। तो गुरु का कार्य है आपको सद्गति बताना, आपको बस इसमें चलना है। उससे कल्याण कल्याण हमारा कारण है गुरु बनाने का। हमारे गुरु बनाने का दूसरा कोई कारण नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि गुरु गेला गुरु बावरा, गुरु कैसा भी हो, अगर आपका समर्पण हो गया तो ईश्वर मिल ही जाता है उससे। और गुरु से ज्ञान मिले फिर तो कहे क्या। लेकिन अब सोचिए कि एकलव्य ने मात्र एक द्रोणाचार्य की मूर्त बनाकर उसमें समर्पण दिखाया और नित्य अभ्यास करना शुरू किया, वो कितना बड़ा धनुर्धर बना। अर्जुन शरीर से सीख रहा है, और ऐसा ही होता है। तब आप में ये भावना होनी चाहिए कि गुरुदेव की तस्वीर आपके पास है, खड़ा हुआ आपके पास है, आपके गुरु है, और आप पूजा करने वाले हैं, आप कुछ भी सीख सकते हो। तो क्या एकलव्य की बातें आप नहीं सीख सकते? हाँ, सीख सकते हैं। जितना बड़ा समर्पण है वो इतना ही बड़ा सीखता है। जिसमें समर्पण नहीं है वो घुसपैठ करता है, मैं पहले जाऊँगा, मैं पहले मिल लूँगा, मैं जाके सारा ले लूँगा। अरे नहीं ले सकते भाई, कोई ऐसा नहीं कर सकता। अगर जिसमें समर्पण हुआ, वो एक पत्थर से भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और जिसका समर्पण नहीं, वो जीते जी भी नहीं प्राप्त कर सकता, पास में जाके भी नहीं कर पाता। ठीक है ना? तो ये कारण है, ऐसी-ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो आज तो ऐसा कोई विशेष था नहीं, ये बातें 2-3 जिन्होंने लोगों ने लिखी थी, इस तरह के प्रश्न तो। और अभी रात्रि का समय हो गया है, और सुबह गायत्री को भेजना है, तो इसलिए वो शांत है, वो शांत है तो मैं भी अशांत हूँ। और सुबह 24 घंटे 2 दिन कंठ को संभालना बड़ा मुश्किल है, और
ऐसे तो प्यार से संभल जाता है जीव, लेकिन उसकी माँ है, ये बहुत ही अजीब सा रिश्ता है एक माता पिता का। तो बाबा सब सही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही होगा। और लेकिन प्रेम की वजह से थोड़ी सी लग जाता है भावनाएं। तो सब खुश रहिए। और एक नंबर में कहने वाला था, जो अभी मैं आज जो अमृतवाणी आप सुन रहे हो उसके अंत में अभी नंबर लिख दूंगा, वो नंबर आप देख लेना। और उस नंबर पे आप जो मैसेज है उसमें कर देना आप मुझे, ठीक है ना? फ़ोन नहीं करना है, मैसेज करना है। और उसमें आप मैंने देख लिया पारस शिवलिंग काफ़ी लोगों को चाहिए। देखो मैं भी ये नहीं, कुछ लोगों ने लिखा कि गुरुदेव मैं पैसे भेज दूंगा, ये देखो अभी इसका कोई निर्धारण नहीं हुआ कि कितने पैसे लेंगे, कि सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई है, बहुत महंगी। आप देखोगे तो मेहनत आना तो लगेगा, वो तो कुछ नहीं है, लेकिन सामग्री भी बहुत महंगी पड़ रही है। लेकिन फिर भी पूरा प्रयास, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार कोशिश करूँगा मिलेगी। और कुछ पारस शिवलिंग है तो पिछली बार जो अभी है मैंने वो एक खड़ाऊ बनवाई थी कुछ लोगों के लिए, और वो मेरे पास ज़्यादा नहीं है। जिनके पास खड़ाऊ बिल्कुल नहीं है और पूजा पाठ के लिए, वो मुझे कहे कोई उसमें आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, बस वो जिसके पास शिवलिंग आएगी मैं उसके साथ वो भेजूंगा आपको, उसके कोई पैसे नहीं देने, आपको बस रखना है। और पारस शिवलिंग के हैं वो मैं निर्धारण करके बताऊंगा इस नंबर पर, जो आपको भेजूंगा उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना। ज़्यादा देखो, आप एक बात आज प्रेम से थोड़ा समझ लो कि अगर आप सब लोग एक साथ बहुत कुछ कहोगे, बहुत कुछ लिखोगे, तो आप मेरी जगह एक समझ सकते हो कि हाँ, अगर सब सुनना, सारा मेरी पूजा पाठ का काम, सब काम, ठीक है ना? तो ये करना कठिन हो जाता है। जब आपको विशेष कुछ कहना हो, आप पहली बार तो जब मैसेज करो तो अपना नाम पता लिख देना, ताकि मैं जब भी समय मिलता है तो मैं एक एक का नाम ऐसे जो होता है ना, आप उसको सुरक्षित करके रख लूँ, और नाम पता लिख के। और जब मुझे कुछ मैसेज करना हो तो मैं खुद ही लिख दूंगा, इस बार मैं खुद चला लूंगा, मुझे आ रहा है सब चलाना। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि एक एक जने को दिन भर में जी आप मैसेज करो। आपने जो प्रश्न, ज़्यादातर प्रश्न आपको यही पूछ लेने हैं। हाँ, कोई आपको निजी कोई प्रश्न है वो पूछ लिया, बात अलग है। उसके अलावा ऐसा नहीं कि सबके निजी प्रश्न बहुत ज़्यादा हो जाए। आपके कोई अनुभव वगैरह कहते हो तो हाँ, उसमें आपको पर्सनली कुछ कहना है व्यक्तिगत रूप से, तो कम से कम उसका लिखना या ऑडियो बना के जो भी करते हो आप कर देना। लेकिन ऐसा नहीं कि आप दिन भर आज किया, कल किया, परसों आप असुविधा करोगे तो मुझे फिर हटाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मुझे सब आपकी चीज़ें बर्दाश्त है, सिवाय मेरे काम में विघ्न। मेरा काम यही कि मेरी सेवा और गायत्री कंठ का काम और मेरी पूजा पाठ की नित्य में परेशानी हुई तो मैं फिर ये किसी को नहीं पसंद करूँगा, ये आप ध्यान रखना। बस बाकी आप सब मेरे लिए परम प्रिय हो। और कितना आप तो पहले ही अनुभव करो, अंतर में सोते-सोते भी कैसा के रिश्ता बना है। देखो भगवान ने कैसी, महादेव ने कृपा की है, कैसी गुरुदेव कृपा है कि मैं कहीं बोल रहा हूँ, आप कहीं भी सुन रहे हो, यहीं सुन रहे हो, विदेशों में सुन रहे हो, सब बहुत अच्छा लगता है। और नित्य आपके लिए जब संकल्प होता है, हर कोई मेरी पूजा पाठ में आप सबका कल्याण का संकल्प है कि सबको सद्मार्ग मिले, सबका ज्ञान वर्धन हो, सबकी भक्ति बढ़े, बस। और तो क्या ही मांगू। ठीक है, तो वो लिखूंगा मैसेज। और इस तरह नहीं, जो मैसेज आपको ज़्यादातर प्रश्न वगैरह कुछ इसमें कर देने, व्यक्तिगत है तो उसमें, बाकी वो पारस शिवलिंग जब निर्माण होगा तब मैं कह दूंगा। और कुछ लोगों ने देखो, इसमें मैंने कहा ना, मुझे अभी पता नहीं चल रहा है कितना क्या लगेगा। और जब तक गायत्री सही बताऊं तो जब तक गायत्री मेरे पास नहीं आएगी 2 दिन में मेरा मन नहीं लगेगा। घर पे गया था आज काफी दिनों से, तो घर पे भी, घर से जो घर वाली है वो भी कहने लगी आपको तो बस गायत्री घंटे की इतनी रहता है दिन भर दिन भर। और मेरी माता जी वो भी कह रही थी, कितना करते होगे। वो तो देख, वो खुद इतना करते करते उसको इतना
प्रेम में मैं कर दिया कि वो खुद ही रह नहीं पाएगी। अब मैंने कहा 2 दिन 3 दिन का काम है, 3 दिन में वापस आ जाएगी, फिर कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए मेरा मन थोड़ा शांत सा है, बाकी परेशान नहीं है। और वो प्रेम से जाएगी तो मुझे थोड़ा कम लगेगा, लेकिन वो किसी को पास में आने नहीं देती, हाथ नहीं लगाने देती। और तो वो भी कठिन है कि उसको गाड़ी में चढ़ाना भेजना भी, इसलिए थोड़ा मेरा मन थोड़ा दुखी है हल्का सा। और ठीक है, तो मैं नंबर लिखूंगा, आप सब लिख देना, उसमें जब होगा तब मैं बता दूंगा। और किसी किसी की ने कहा गुरुदेव पैसे की, देखो मुझसे होगा उतना मैं करूंगा ही, और बाकी जिसके पास है वो भेज देना। और अन्यथा मैं तो यही कहूँगा, जिनके जो सामर्थ्य है वो थोड़ा ज़्यादा भेज देंगे, तो जिनके पास नहीं है उनके पास भी पहुंच जाएगा। तो ये तो महादेव की कृपा ही रहेगी कि आपकी वजह से अगर किसी की भक्ति सफल हो रही है, किसी की पूजा पाठ हो रही है, तो सबका काम बन जाएगा। ठीक है, और जिसके पास जो होगा वो निर्णय बाद में कर लेंगे। ठीक है, और अभी तो बस आप भक्ति करो, अगर महादेव की इच्छा होगी तो सबको मिलेगा जरूर, किसी किसी व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो सब खुश रहिए, भगवती सबकी कृपा बरसाए। और नवरात्र चल रहे हैं, आपका ध्यान लगे, मन लगे। और आप आप बहुत गुणी हो गए हो आजकल, तो बस मैसेज देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि आपके गुणों का विस्तार भी, आप में बदलाव, बहुत गहरा बदलाव है। आप इतना मैं अनुभव यहाँ से कर सकता हूँ कि आपको आजकल दुख दुख सुख में चीजें में उलझते नहीं हो। ठीक है, आप समझ जाते हो कि दूरदृष्टि से कि हाँ ये थोड़ा ज्यादा दिन का दुख नहीं है, ज्यादा दिन का सुख भी नहीं है। ये समझना ही ज्ञान है। कि ज्ञान क्या है, अज्ञान को जान लेना ज्ञान है। और ज्ञान क्या है, यही है ज्ञान है कि हमारी जो परिभाषा है, जो सुख दुख है, वो गलत है, उसको जान लिया, ये बस ये ज्ञान ही है, और क्या है। ठीक है, तो सभी खुश रहें, सभी को आशीर्वाद है। और हर हर महादेव, और बाबा सबका कल्याण करे। खुश रहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।